2000 वर्षों तक हमारे यहाँ मुसलमानों का, भिन्न भिन्न लोगों का आक्रमण था। इसी से नारी का पढ़ाना बंद हो गया था। इसलिए आज भी सर्वेक्षण में आपने देखा होगा कि भारत में निरक्षर लोग बहुत हैं, उसमें नारियों की संख्या बहुत है, महिलाओं बहुत कम पढ़ती है। इसे महिला को पढ़ना चाहिए, नारी को पढ़ाना चाहिए। हमारे वेद ने मातृदेवो भव पहले कहा, माता को देवता मानो, फिर पिता को देवता मानना। हमारे यहां देवताओं में भी पहले देवी फिर देवता, पहले लक्ष्मी फिर नारायण नहीं, पहले गौरी फिर शंकर, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता जी फिर रामचंद्र जी। तो फिर आज भी हम कह रहे हैं विनोद में, पर सही, पहले मनुस्मृति फिर ज्ञानेंद्र। हमारे यहां नारी का कितना बड़ा सम्मान है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, हमारे यहां नारी में 2 मात्राएं हैं। न पर भी आ की मात्रा दीर्घ पड़ी और री पर भी ई की मात्रा बड़ी, और नर में कोई मात्रा ही नहीं है। क्यों कोई मात्रा है बेचारे में? कमाता है पति, खटता है बेचारा, और बिना कमाए पत्नी घर की रानी बनी रहती है, लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। पति बेचारे को कभी गृह नारायण नहीं कहा गया, पर पत्नी गृह लक्ष्मी। पढ़ पढ़ कर आंख फोड़ता है पुरुष, तब बनता है बेचारा कलेक्टर और कमिश्नर, और उसकी घरवाली बिना पढ़े कलेक्टरानी और कमिश्नरानी बन जाती है। तो हमारे यहां सम्मान, अक्षरों में अकार मैं हूं, अबला माने भगवान ही जिसके बल हैं उसका नाम है अबला। अब नारी के सम्मान का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस हमने बताया कि 3 प्रकार की नारियां राम जी को मिली। ताड़का मिली जो विधवा थी। लोग कहते हैं कि ताड़का का संहार किया, पर राम जी ने ताड़का का संहार नहीं किया। ताड़का के प्राणों को लिया और दीन जानकर उसे अपने चरण में निवास दे दिया। हजारों करोड़ों गौ मांस खाने वाली, चूंकि महिला है, अतः प्रभु सम्मान करके उनका उद्धार कर रहे हैं। प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। और अब आगे चलिए देखें, सधवा महिला जो मिल रही है उसका सत्कार करेंगे। इसका नाम है अहल्या। इंद्र भी भारत की दृष्टि से विदेशी है देवता। इंद्र की वासना का लक्ष्य बनी ताड़का, अरे अहल्या। गौतम जी ने अहल्या को पत्थर बनने का शाप दिया, पत्थर की शिला बनने का शाप दिया। और अब भगवान राम उस अहल्या को देख रहे हैं। नारी को हमारे यहां पीटने का विधान नहीं है। नारी पर हाथ उठाने का भी विधान भारतीय संस्कृति में नहीं है। यहां तक विधान है कि यदि कोई पुरुष नारी पर हाथ उठा रहा है, निर्दोष नारी पर, क्रोध में आकर यदि पति पत्नी पर हाथ उठा रहा है, तो भारत की संस्कृति कहती है कि उसका हाथ काट देना चाहिए, सीधा दंड है उसका। ये कितना सम्मान किया है। गौतम जी ने थोड़ा कठोर दंड दिया है, जबकि गलती अहल्या की है।
अहल्या जी की भी गलती है। मुनि वेश में इंद्र को देखकर अहल्या को लगा कि वह इतनी रूपवती है कि उसके रूप का आकर्षण स्वर्ग के देवता पर भी हो गया। फिर अहल्या ने इंद्र का प्रेम स्वीकार कर दिया। और गौतम जी को खेद इस बात का है कि अहल्या कोई साधारण महिला नहीं है। अहल्या को ईश्वर ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया है। आप अहल्या का इतिहास सुनेंगे तो आपको भी तरस आ जाएगी। अहल्या गौतम जी की पत्नी है और जनक जी के पुरोहित शतानंद जी महाराज की मां है। और इससे भी बड़ा सौभाग्य अहल्या को मिला है। हनुमान जी की माता जी को आप लोग जान ही रहे हैं। हनुमान जी की माता जी का नाम बताइए। अंजना या अंजनी, दोनों में कोई बात, दोनों ही नाम है। हनुमान जी की माता जी है अंजना और यह अंजना जी की माता है। सोचिए बाबू, जो हनुमान जी जैसे महापुरुष की नानी है, नानी मां है, वह अहल्या इंद्र के बहकावे में आकर अपना चरित्र खो बैठे। ये अच्छी बात नहीं है ना? बहुत गलत बात हो गई है। तो अरे कोई छोटी अवस्था की लड़की हो तो चले, ये कितनी बड़ी अवस्था की हो चुकी। इसी ग्लानि से गौतम जी ने इसको पत्थर होने का शाप